वो शाम कुछ अजीब थी। प्रणाम दोस्तों, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। पामरे गनी सा ग गा। आज हम आपको एक खास फिल्म के बारे में बताएंगे। उस फिल्म का नाम है खामोशी। उसकी शूटिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे राजेश खन्ना जी को कास्ट किया गया और क्यों किया गया और उसके पीछे तर्क क्या दिए गए। जी हाँ, हम ये भी आपको बताएंगे कि इस गीत की शूटिंग कहाँ हुई थी और शूटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ था। इस गाने की खूबसूरती को चंद शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल काम है। बेहद, जी हाँ, बेहद मुश्किल काम है। हाँ, यह सच है कि रफी साहब मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, मेरे आत्मा में बसे हुए हैं। लेकिन किशोर कुमार जी का भी मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ, एक सच्चा आशिक। इसलिए यह गीत वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम मेरे दिल के करीब है। वो कल भी पास पास थी। यह गीत उनके अन्य गीतों की तरह ही मेरी आत्मा को अलग तरह से प्रभावित करता है। मैं कोलकाता का निवासी हूँ। जब भी मैं घर यानी कोलकाता जाता हूँ और जब भी मैं हावड़ा ब्रिज से होकर गुजरता हूँ तो यही एक गीत है जो उस समय मेरे दिमाग में अपने आप बज उठता है और अपने मधुर स्वर में मुझे कहता है कि ना जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है। कितना सुंदर, कितना बेहतरीन लाइन है और किस खूबसूरती से किशोर जी ने गाया है, यह समझना पड़ेगा। गीत को बार बार सुनेंगे तभी समझ में आएगा। दरअसल खामोशी आशीष सेन के निर्देशन में बनी थी और 1969 में रिलीज हुई थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म जिसमें वहीदा रहमान और राजेश खन्ना ने जबरदस्त अभिनय किया है। जी हाँ, दोनों ने, कोई किससे कम नहीं। धर्मेंद्र भी है इसमें, लेकिन कहानी राजेश और वहीदा पर केंद्रित है। यह सच है कि 1969 से 1975 तक राजेश खन्ना ने फिल्म उद्योग पर शासन किया। लगातार 6 सालों में 15 से 16 फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं। यह कम बड़ी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उनकी गाड़ी आते ही कहते हैं कि लड़कियों की लाइनें लग जाती थी। लगभग 6 साल राज किया जनाब उन्होंने, उनका कोई तोड़ नहीं था। कभी शर्मिला टैगोर ने कहा था कि उनकी गाड़ी लगते ही लड़कियां उनकी गाड़ी को चूमने लगती हैं। वाह क्या बात। मैं उन दिनों मुंबई में था, मैंने उनका रुतबा अपनी आंखों से देखा है। निर्माता व निर्देशक उन्हें साइन कराने के लिए उनके घर के सामने लाइन लगाकर घंटों घंटों खड़े रहते थे, इस उम्मीद पर कि बस एक फिल्म राजेश खन्ना के साथ बना लेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, घर की माली हालत ठीक हो जाएगी, कुछ पैसे कमा लेंगे। स्टारडम किसे कहते हैं यह राजेश खन्ना ने समझा है, बुझा है, जाना है और जनाब जिया भी है और दिल से जिया है। इस गीत के बारे में संगीतकार हेमंत कुमार ने किशोर कुमार को समझाया था कि इस गीत को गाना आसान नहीं है, क्या तुम कर पाओगे। किशोर साहब ने कहा कि कोशिश करते हैं। वैसे हेमंत दा ने सच ही कहा था कि आज से 100 साल बाद भी संगीत प्रेमी न केवल इस गीत को सुनेंगे बल्कि सुनते ही रहेंगे। दबी दबी हंसी में, क्योंकि गीत में जो गहराई, प्यार, एहसास, उम्मीदें और जीवन की सच्चाई है, सब कुछ अलग तरह से दिखता है। एक अलग तरह का गीत को जब देखेंगे, जब वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। यह गीत विशेष रूप से हेमंत कुमार द्वारा अपने यादगार संगीत और गुलजार के गीतों के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, गुलजार ने लिखे हैं गीत। जैसे हेमंत कुमार द्वारा गाया गया एक और गीत है इसी फिल्म का, तुम पुकार लो, भी एक बेहद ही खूबसूरत गीत है। इस गीत की चर्चा मैं किसी एपिसोड में करूंगा क्योंकि इस गीत के साथ भी कुछ किस्से हैं। दरअसल कमल बोस की ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमाटोग्राफी वास्तव में इस फिल्म को सबसे अलग बनाती है। आप पिक्चराइजेशन देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरह से उन्होंने दूर से शॉट लिया है और इसीलिए उनको 18वें फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफर के रूप में।
वहीदा और राजेश ने उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। किशोर कुमार का गाया वह गीत वह शाम कुछ अजीब थी हृदय को आज भी झकझोर देती है। मैं सोचता था मेरा नाम। लता दीदी ने भी इस गीत को बखूबी गाया है। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। वहीदा का वो सीन जब वो कहती है कि मैं सच कहती हूँ कि मैंने एक्टिंग नहीं की, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। मैं सच कहती हूँ, मैं एक्टिंग नहीं की, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। बहुत ही बेहतरीन सीन है, लाजवाब सीन। हालांकि सुचित्रा सेन ने भी इसी जगह इसी तरह का संवाद दिया था और उन्होंने जो सीन दिया है वो और इस सीन में थोड़ा सा फर्क है। वो पैर में लोटपोट हो जाती हैं और ये चुपचाप खड़ी रहती है। दोनों सीन रोंगटे खड़े कर देते हैं, रोंगटे। उन्होंने जिस अंदाज में कभी नहीं संवाद की अदायगी की वो अति सुंदर है। एक्टिंग की पराकाष्ठा है। खामोशी की शूटिंग कलकत्ता में हुई थी। हाँ, तब कलकत्ता कहा जाता था ना। होटल ग्रैंड ओबेरॉय में सभी कलाकारों को ठहराया गया था। हावड़ा ब्रिज के नीचे गंगा में शूट के दौरान उस नाव में केवल एक कैमरा लगा हुआ था। इस क्रॉल में ऊपर एक और नाव साथ साथ चल रहा था जिसमें कैमरा था, दोनों कलाकारों के क्लोज शॉट्स लेने के लिए। बाद में इस गीत में पुरानी यादों की कटिंग को मिलाकर एडिटिंग टेबल में जिस तरह से मिक्सिंग किए गए हैं वह भी लाजवाब है, जवाब नहीं उसका। इस गीत की शूटिंग हावड़ा ब्रिज के नीचे से लेकर खिदिरपुर डॉक तक हुई थी। सुबह 5 बजे का समय था, शूटिंग शुरू हुई थी। यहाँ यह बता देना जरूरी है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना को तैरना नहीं आता था और इसीलिए निर्देशक ने कई तैराकों को शूटिंग करते वक्त अपने साथ रख लिया था। एक बार राजेश खन्ना को झुककर ऊपर पानी फेंकना था। उस दृश्य को, जी हाँ, उस दृश्य को करते वक्त नाव उस तरफ झुक गया था। राजेश को उस शॉट को देने के लिए कई बार रीटेक लेना पड़ा क्योंकि जैसा आशीष सेन चाहते थे वैसा वो नहीं कर पा रहे थे। यह प्रसिद्ध बांग्ला लेखक आशुतोष मुखर्जी की नर्स मित्र नामक बांग्ला लघु कहानी पर आधारित थी। दरअसल ये निर्देशक आशीष सेन की अपनी बांग्ला फिल्म दीप जले जाई जो कि 1959 में रिलीज हुई थी की रीमेक है जिसमें सुचित्रा सेन ने अभिनय किया था। यह वही दृश्य है जिसमें सुचित्रा सेन कहती है कि मैं अभिनय नहीं कर सकती। বিশ্বাস করো, আমি সত্যি অভিনয় করি, আমি কোনোদিন অভিনয় করিনি। सुचित्रा सेन इस फिल्म के बाद बांग्ला फिल्मों में छा गई थी। इस कहानी से प्रभावित होकर निर्माता बुपुनु थुला, पुरुषोत्तम रेड्डी और निर्देशक जी रामी नेडू ने भी बांग्ला फिल्म को चियो राकू मिगिलेदी नाम से रिमेक किया जो कि 1960 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। निर्देशक थे आशीष सेन। हाँ, आपको एक बात बता दें, ये आशीष सेन वो नहीं है जो मोटे थुल कॉमेडियन है। ये आशीष सेन एक निर्देशक भी हैं, एक लेखक भी हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर भी है और इन्होंने ही दीप जले जाई में एक भूमिका भी निभाई थी। असित की आपबीट फिल्मों में ममता जो कि 1966 में रिलीज हुई थी और अनोखी रात 1968 में रिलीज हुई थी की सफलता के बाद हिंदी में भी इसे बड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बांग्ला हिट फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला किया। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री वहीदा रहमान एक अच्छी अभिनेत्री मानी जाती थी और उन दिनों उनकी तूती बोलती थी। राजेश खन्ना की फिल्म आखिरी खत जो कि 1966 में बनी थी में राजेश खन्ना के काम से काफी प्रभावित हुई थी वहीदा। उन्होंने इस फिल्म को कई बार देखा, खासकर वह गीत कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। गाने के बोल इस तरह के थे, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा। गीत में अभिनय को देखकर इसीलिए उन्होंने आशीष सेन को अभिनेता राजेश खन्ना का नाम सुझाया। अब चूंकि राजेश खन्ना न्यूकमर थे इसलिए आशीष सेन रिस्क लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वहीदा ने आशीष दा को यह समझाते हुए कहा कि न्यूकमर है इसलिए लोग देखेंगे। आजकल इनका क्रेज महिलाओं में जबरदस्त है। हाँ, एक बात और, वहीदा रहमान ने एक साक्षात्कार में यह भी स्वीकार किया था कि वह इस चरित्र के लिए उतना अच्छा अभिनय नहीं कर सकी जो कि चिवा राकू मिगी लेदी में सावित्री ने किया था जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। दीप जले जाई में सुचित्रा सेन ने किया था।
आशीष सेन का जन्म 24 सितंबर 1922 में हुआ था और 25 अगस्त 2001 में वो हमसे रूठ कर चले गए। आशीष सेन बेसिकली निर्देशक, छायाकार, पटकथा लेखक और कवि थे। उन्होंने बांग्ला और हिंदी सिनेमा दोनों में काम किया है। उनका जन्म ढाका में हुआ था, जो अब आधुनिक बांग्लादेश में है, जो कि कभी ब्रिटिश भारत में पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। एक से एक फिल्में दी हैं उन्होंने। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनका जिक्र करना यहाँ मुश्किल है, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आज बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया हो तो। प्रणाम। न जाने क्यों लगा मुझे